प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। इनमें से अधिकतर प्रश्न मुख्य तो हैं ही, साथ ही इनमें से अनेक भी ऐसे प्रश्न हैं जो कई लोगों के एक ही प्रश्न आते हैं। तो आइए इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न है U3371। इनका कहना है कि जिस मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हुई है और उसकी अगर मृत्यु स्वाभाविक या अस्वाभाविक तौर पर हो जाती है तो क्या अगले जन्म में वो सिद्धि हमारे पास वापस से होगी? कृपया रिप्लाई दें वेदों के अनुसार। देखिए, हम जीवात्माओं का लक्ष्य होता है कि कुछ नई नई चीज़ों को सीखना, हमेशा ज्ञान की प्राप्ति करना। वास्तविक लक्ष्य जीवात्मा का यही है। वैसे तो हम जीवात्माएं अनादि हैं, हमारा ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो हमारा जो स्वाभाविक स्तर है, हम हमेशा ज्ञान की ही इच्छा रखते हैं। तो जब से आपको शरीर मिलता आया है, सृष्टि आदि से लेकर अब तक आपको चाहे जितनी भी सिद्धियां मिली हो, वो आपके संस्कारों में हमेशा रहती हैं। सिद्धियां कहते किसे हैं? आपके ज्ञान के एक उच्च स्तर को ही सिद्धि कहते हैं, क्योंकि जब आपके ज्ञान का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है, आप ऋषि स्तर के योगी हो जाते हैं, तो अनेक सिद्धियाँ आपके अंदर आने लगती है। तो ज्ञान के ही एक विशेष स्तर को सिद्धि कहते हैं, उसके बाद ही आपके पास अनेक सिद्धियाँ आती हैं। तो अगर आप ऐसा माने कि पिछले जन्म में आपके पास सिद्धि थी या फिर आपने बहुत अधिक प्रयास किया था, आप एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े ऋषि थे, महापुरुष थे, फिर भी किसी कारणवश आपका मोक्ष नहीं हुआ, यानी आप ईश्वर को पूरी तरह तत्वतः नहीं जान पाए, आपका मोक्ष नहीं हो पाया, तो जब आपका अगला जन्म होगा वो जन्म सिद्धियों के साथ नहीं होगा। सिद्धियाँ हमेशा ही आपके पास रहेंगी। यहाँ तक कि आपने जो संघर्ष किया था, जितना ज्ञान विज्ञान इकट्ठा किया था, एक बहुत बड़ा ऋषि बने थे आप, ये सारा ज्ञान विज्ञान आपके संस्कारों में रहता है। जो सिद्धियाँ होती हैं ये भी आपके पास रहती हैं, बस आप इन्हें भूल चुके होते हैं। आप कई जन्मों की घटनाओं को एक साथ कभी नहीं जान सकते, ऐसा सृष्टि में हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी व्यवस्था होती कि सृष्टि आदि से लेकर अब तक हम सभी अपने जन्मों में सब कुछ जानते, तो इस धरती पर आपके इतने शत्रु हो जाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, और हमेशा युद्ध होता रहेगा, हमेशा मारपीट होती रहेगी। इसीलिए इस ब्रह्मांड की एक ऐसी व्यवस्था है, पिछले जन्मों को हम भूल जाते हैं। केवल एक ही व्यक्ति को इन सब के बारे में जानने का अधिकार है, चाहे वो सिद्धियां हो या फिर ज्ञान विज्ञान हो, पिछले जन्म में हमने जो भी अर्जित किया हो, ये सब केवल एक ही व्यक्ति को जानने का अधिकार होता है, और वो है योगी। अपने संस्कारों में संयम करके वो योगी समय में पीछे जाकर सब कुछ जान लेता है, समाधि में स्थित होकर। ऐसा आप भी कर सकते हो। इतना अवश्य है कि जो ज्ञान विज्ञान आप भूल चुके हैं, संस्कारों में आपके वो रहता है, आप उसे संस्कारों से पता लगा सकते हैं, तो उसका लाभ उठा सकते हैं। जो आपने पिछले जन्मों में सीखा था, इस जन्म में अगर उसी विषय को आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो आप उसे बहुत शीघ्र ही समझ जाते हैं, बहुत शीघ्र ही उसे अर्जित कर लेते हैं, उस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। यह भी एक प्रमाण है कि पिछले जन्म में आपने उसके बारे में आपकी रुचि थी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारी आत्मा ने जो जो भी सीखा था, जितने भी सिद्धियां थी, वो भी रहती हैं, बस हम उसे भूल चुके होते हैं। अगला क्वेश्चन है शिखा जठराना। इनका कहना है कि बताओ, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? देखिए, जब हमारी मृत्यु होती है, पहली बात तो आत्मा को जानने का प्रयास कीजिए। आत्मा तत्वतः एक बहुत सूक्ष्म चेतन पदार्थ है। आत्मा निरअवयव है, उसका कोई अवयव, कोई कंटेंट नहीं है। वो अनादि भी है और समय की दृष्टि से अनंत भी है। ना तो कोई शुरुआत हुई है, ना ही कभी अंत होगा। तो जब हमारी मृत्यु होती है, हमारे पास जो सूक्ष्म 13 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 3 मन बुद्धि अहंकार, ये आत्मा से सदैव जुड़े रहते हैं, जो कि मरने के बाद सूक्ष्म जो प्राण होते हैं, उनके माध्यम से आत्मा इन इंद्रियों के साथ हमारे शरीर से निकल जाता है। फिर जाकर कर्मों के अनुसार उसे फिर नया जन्म मिलता है। तो यही होता है मरने के बाद। अगर हमारा मोक्ष हो गया है तो हमें जन्म नहीं मिलेगा, और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वे तो यहीं शरीर में ही नष्ट हो जाती हैं, चाहे वो मन बुद्धि अहंकार हो या फिर कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कोई भी हो। तो अगर हमारा मोक्ष हुआ है, हम बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े ऋषि थे, तो ईश्वर में स्थित हो जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारा मोक्ष नहीं हुआ है तो हमें कर्मों के अनुसार एक निश्चित समय के बाद फिर से जन्म मिलता है। वो जन्म हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। इसका भी एक बहुत गहरा विज्ञान है कि आत्मा मरने के बाद शरीर से जब निकलता है तो उसकी इंद्रियों को तपाना होता है ईश्वर को। तो सूर्य के अंदर और भी विशेष ग्रहों के अंदर इंद्रियों को तपाते हुए ईश्वर फिर आगे ले जाता है,
और जो हमारा सूक्ष्म मन है, जो कि इंद्रिय रूप है, शरीर से निकलने के बाद आत्मा के साथ जाता है, तो उसका भी मनस तत्व के साथ इंटरेक्शन होता है। तो उन्हीं कुछ क्रियाओं के चलते हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिर हमें नया जन्म मिलता है। हालांकि संस्कार सारे वही रहते हैं। जहाँ पर अंतिम श्वास लिए थे, जहाँ पर हमारी मृत्यु हुई थी, ठीक वहीं से ही नया जीवन प्रारंभ होता है जब हमें जन्म मिलता है। फर्क इतना है कि दूसरा शरीर होने की वजह से, दूसरा हाथ पैर नाक कान आदि होने की वजह से कार्य तो हम उसी प्रकार का करते हैं, लेकिन जान नहीं पाते कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था। तो मरने के बाद ऐसी ही कुछ स्थितियां होती हैं। हालांकि इसे पूरी तरह तत्वतः जानने के लिए आपको पूरे सृष्टि को जानना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, ऋषि या ऋषिका बनना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें सफल हो सकते हैं। फिर भी एक साधारण तौर पर यही सिद्धांत है कि मरने के बाद यही दो स्थितियां होती है, या तो मोक्ष या फिर दूसरे शरीर में जन्म। अगला क्वेश्चन है मदन वैष्णव जी का। इनका कहना है कि तो भैया 5000 साल के पहले सब लोग साइंटिस्ट ही थे। वैसे इन्होंने तो जानने के लिए पूछा है, लेकिन ऐसे मैंने बहुत से कमेंट आप लोगों के देखे। कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं कि रामकृष्ण क्या वास्तव में वैज्ञानिक थे? भगवान अगस्त, विश्वामित्र, भगवान विष्णु, महादेव शिव जी, क्या ये लोग वास्तव में वैज्ञानिक थे? मैं आप लोगों से इतना पूछना चाहता हूँ कि अपने ऋषि महर्षि वास्तव में थे क्या? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि भगवान विश्वामित्र ने जितने भी अनगिनत शस्त्रों को बनाया था वो कैसे बनाया था? या फिर भगवान श्री राम आदि जिन दिव्यास्त्रों के विज्ञान को जानते थे, उस समय के राक्षस वर्ग कितना विकसित था? क्या ये बिना विज्ञान के ऐसा संभव है? मैं इतना भी नहीं कहता कि अपने ऋषि महर्षि महापुरुष आज के वैज्ञानिकों के समान थे। आप लोग विज्ञान शब्द को कहीं देखते हैं तो ऐसा आप लोग अनुमान कर लेते हैं कि आज के वैज्ञानिकों की, आइंस्टीन, न्यूटन की, उनसे मैं तुलना कर रहा हूँ। यहाँ पर आप भ्रमित हैं। भगवान श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, कोई भी ऋषि महर्षि हो, उनका आज के वैज्ञानिकों से कोई तुलना नहीं है। वो लोग बहुत बड़े थे। आज के वैज्ञानिक अगर उस काल में होते तो उनके शिष्य भी नहीं होते। इसी से आप अनुमान कर सकते हैं कि ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक थे। भगवान वेद व्यास जी श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाभ्यधिकम तथा नृणाम लोके ही कोन्योवस्थि विशिष्टा केशवाधृते। यानी वेद वेदांग के पूरे विज्ञान को जानने में, इस पूरे ब्रह्मांड को जानने में और शारीरिक बल में भगवान कृष्ण से बढ़कर इस धरती पर कोई नहीं है। ये ऋषि कह रहे हैं कि वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। यहाँ तक कि भगवान वेदव्यास खुद ही योगेश्वर थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इसी तरह महर्षि भगवान वाल्मीकि, जो कि रामायण काल के सबसे बड़े ऋषि थे, उन्होंने भगवान श्री राम के बारे में कहा है कि वेद वेदांग तत्वज्यो धनुर्वेदे च निष्ठिता। यानी वेद वेदांग को भगवान श्री राम पूरी तरह तत्वतः जानते हैं। पूरे सृष्टि में ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है जिसे भगवान श्री राम ना जानते हो। भगवान श्री राम भी योगेश्वर ही थे। उस समय के जो ऋषि मुनि थे वे भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। यहाँ तक कि भगवान अगस्त हो गए, महर्षि भरद्वाज हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तुलना आप आज के वैज्ञानिकों से करें, बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि विज्ञान शब्द महाभारत में है, रामायण में है। तो जो आप लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्या अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग क्या वास्तव में वैज्ञानिक थे? निश्चित रूप से वैज्ञानिक थे। मेरा तो लक्ष्य ही यही है कि आने वाले सभी पीढ़ियों को वैज्ञानिक बना देना, ऋषि मुनि महापुरुष बना देना, ऋषिका बना देना। इतना जरूर है, कुछ लोग इस प्रश्न को इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका सामर्थ्य नहीं रहता वैज्ञानिक बनने का, इसीलिए वे इसका विरोध करते हैं। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आप अपने ऋषि मुनियों को अपने समान नहीं कह सकते। ये भी एक सत्य है। जो लोग भी मेरा विरोध करते हैं कि ऋषि मुनि महापुरुष लोग वैज्ञानिक नहीं थे, योगी नहीं थे, योगेश्वर नहीं थे, सनातन धर्म का ये भी एक सिद्धांत है। जो कुछ सीखना चाहता है, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी ज्ञान विज्ञान को तभी सीख सकते हो जब आप अपनी वास्तविकता को स्वीकार करो, अपने स्तर को, अपने लेवल को, अपने सामर्थ्य को स्वीकार करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आप कभी भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हर एक सनातनी को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप इस वास्तविकता को स्वीकार कीजिए। अपने ऋषि मुनि महापुरुष लोग सभी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, यहाँ तक कि पूरी सृष्टि को जानते थे। अगर आप ब्राह्मण ग्रंथों के विज्ञान को सुनोगे, उसमें जो पार्टिकल की चर्चा की गई है, स्पेस की चर्चा की गई है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की चर्चा की गई है, यहाँ तक कि उससे भी सोच मनस तत्व, अहंकार तत्व, प्रकृति
और ईश्वर की चर्चा की गई है। जब आप इन गहरे ज्ञान विज्ञान को सुनोगे, अध्ययन करोगे, तो आप भी ऐसा ही कहेंगे कि अपने ऋषि मुनि महापुरुष लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। यहाँ तक कि आप स्वयं कहेंगे कि उस स्तर तक पहुँचना शायद शायद इस समय किसी के लिए भी संभव ही नहीं है। ये मैं भी कह रहा हूँ। वहाँ तक पहुँचना यानी महर्षि वेदव्यास जी हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, भगवान श्री राम हो गए, भगवान अगस्त हो गए, भगवान विष्णु हो गए, महादेव शिव जी हो गए, महर्षि ब्रह्मा जी हो गए, भगवान भृगु हो गए, महर्षि वशिष्ठ हो गए। यहाँ तक पहुँचना किसी के लिए भी मुझे तो नहीं लगता कि आज के युग में संभव है। इसी से आप सोच सकते हैं कि उन लोगों की वास्तविकता क्या थी, उनके ज्ञान विज्ञान का स्तर क्या था। और ये सत्य है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैं वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान कर रहा हूँ, तो एक अनुसंधान करने वाला व्यक्ति आपसे ये बोल रहा है तो आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मुकेश कश्यप। इनका कहना है कि सर प्लीज़ छंद तालिका के बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाइए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए, इस पर एक विस्तार से वीडियो आने वाली है। ये जो छंद है, छंदों का विज्ञान है, यही वास्तव में स्ट्रिंग है, वाइब्रेशन है। तो इस पर एक वीडियो पीछे बनाई जा चुकी है, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इसे विस्तार से और भी डिटेल में इस पर आगे वीडियोज़ आएंगी। फिर भी आगे दूसरी या तीसरी वीडियो में इस पर बनाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। ये जो छंद तालिका आपके सामने दी गई है, वास्तव में इन्हीं से पूरी सृष्टि बनी हुई है। यही संस्कृत के अक्षर हैं, इन्हीं से पार्टिकल बनता है, इन्हीं से मॉलिक्यूल बनता है, इन्हीं से असुर पदार्थ असुर ऊर्जा बनती है, वायु तत्व बनता है, इन्हीं से अंतरिक्ष बनता है, इन्हीं से मनस तत्व बनता है। सब कुछ इन्हीं से बना हुआ है। पूरी सृष्टि, आप लोग जो मेरा शर्ट देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या फिर कुछ भी, ये सब इन्हीं अक्षरों से बना है, इन्हीं छंदों से बना हुआ है। ये वाइब्रेशन के रूप में होते हैं। आप इन्हें देख नहीं सकते, आप इन्हें सुन भी नहीं सकते, इन्हें केवल एक योगी सुन सकता है। फिर भी एक एक प्रूफ के साथ इस पर एक डिटेल में वीडियो आएगी। अगला क्वेश्चन है पप्पू कुमार जी का। इनका कहना है कि क्या किसी के शरीर की एनर्जी को दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखिए, पहले आपको फिजिक्स की दृष्टि से, वैदिक विज्ञान की दृष्टि से ये जानना पड़ेगा एनर्जी होती क्या है, आप किस स्तर की एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर हम कोई योगी हों या फिर बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, डार्क मैटर हो गया, डार्क एनर्जी हो गई, वैक्यूम एनर्जी, यहाँ तक इनके बाद पार्टिकल की उत्पत्ति होती है। तो अगर इन पर हमारा वश हो ऋषियों की तरह, अगर हम इन्हें पूरी तरह तत्वतः जान जाए, इनके क्रिया विज्ञान को, तो निश्चित रूप से एक शरीर की एनर्जी को दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना होगा। अभी जो मैं बोलता हूँ कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी, लोग इसे हल्के में लेते हैं। लेकिन जब इसकी गंभीरता में जाएंगे, जब पार्टिकल की सूक्ष्मता में जानने का प्रयास करेंगे कि ये कितना सूक्ष्म होता है, तब ऐसा आप खुद ही मान सकते हैं कि जो वो सूक्ष्म एनर्जी है, सूक्ष्म दुनिया है, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। और ऐसे भी कई प्रमाण आते हैं अपने ऋषियों के। उन्होंने इन सूक्ष्म तत्वों को अपने वश में करके कई अस्त्र शस्त्र बनाया था। तो जो इन सूक्ष्म तत्वों को वश में कर सकता है, वो निश्चित रूप से एक शरीर की एनर्जी को दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन अगर एक शरीर की एनर्जी को दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र करना हो, तो उसके लिए भगवान कृष्ण जैसा योगेश्वर बनना पड़ेगा, ज्ञान विज्ञान के चरम स्तर पर जाना पड़ेगा। ये सब इतना सरल नहीं है। अगला क्वेश्चन है मुनीश्वर पांडे जी का। इनका कहना है कि आपकी बातें सत्य है, लेकिन आत्मा जन्म लेती ही क्यों है, इसके बारे में बताइए। देखिए, आत्मा, अगर मनुष्यों की आत्मा की बात करें तो इसका एक ही लक्ष्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। दूसरा, पशु पक्षियों की जीवात्मा जन्म लेती है भोग के लिए, यानी सृष्टि का उपयोग करने के लिए। लेकिन अगर सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो आत्मा का एक ही लक्ष्य है। सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो पशु पक्षियों की हो, मनुष्यों की, सबका एक ही लक्ष्य है, वो है सुख। सभी चाहते हैं कि मुझे सबसे बड़ा सुख मिल जाए, इसीलिए लोग संघर्ष करते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता कि सबसे बड़ा सुख मोक्ष है, यानी निर्गुण हो जाना, खुद को निर्गुण समझना। तो एक सैद्धांतिक दृष्टि से कह सकते हैं कि सभी जीवात्माओं का लक्ष्य मोक्ष है। यहाँ तक कि ऋषियों ने बताया है कि सृष्टि का उपयोग करना भी जीवात्माओं का लक्ष्य है। लेकिन ओवरऑल यही देख सकते हैं कि मोक्ष, तो मोक्ष के लिए हमारा जन्म होता है। हम जन्म नहीं लेते, कर्मों के अनुसार हमारा जन्म होता है। हम विवश हैं सृष्टि में आने के लिए। जब हम वैज्ञानिक बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे, पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः ठीक ठीक जान जाएंगे, तो हमारा जन्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम सृष्टि को नहीं जान पाए हैं, तो हमें बार बार सृष्टि में ही भटकना पड़ेगा, सृष्टि में ही रहना पड़ेगा।
मैं ऐसा भी नहीं कहता कि आप सृष्टि के पदार्थों को छोड़ दें। आप सृष्टि के पदार्थों का उपयोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें, यही जीवात्मा का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है गोविंद जी का। इनका कहना है कि अगर सब कुछ वाइब्रेशन है तो ये वाइब्रेशन आता कहाँ से है। एक ओम रूपी वाइब्रेशन होता है जो कि ईश्वर के द्वारा सीधे ही प्रेरित होता है, वही काल है, उसी से सभी वाइब्रेशन की उत्पत्ति होती है। यहाँ तक कि इस सृष्टि पर अगर आप वैज्ञानिक ढंग से विचार करें तो सृष्टि में कोई भी क्रिया, मान लो सृष्टि नहीं बनी है तो सृष्टि में जो भी क्रिया होगी सबसे पहली क्रिया वाइब्रेशन ही हो सकती है। बिना वाइब्रेशन के, बिना हिले डुले कोई भी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकता और ना ही एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूपांतरित हो सकता है। ये भी वैदिक विज्ञान का एक स्पष्ट सिद्धांत है। किसी भी पदार्थ को, सृष्टि को आगे भी बढ़ने के लिए सबसे पहली क्रिया होती है वाइब्रेशन। तो पूरी सृष्टि वाइब्रेशन का ही रूप है। ये वाइब्रेशन आता है प्रकृति से, ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था से, ईश्वर से, काल रूपी वाइब्रेशन से। इन सब पदार्थों से इस वाइब्रेशन की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है आकाश गौड़ जी का। इनका कहना है कि प्राणायाम का अर्थ क्या है। प्राण सांस लेने की वायु है अथवा 11 प्राण है। देखिए, श्वास भी प्राणों में ही आता है, लेकिन अगर सूक्ष्मता में जाए तो प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम। जो हमारे शरीर में सूक्ष्म प्राण होते हैं, इंस्टिंक्ट के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, वैदिक छंदों के रूप में, उन्हें ठीक ठीक जानना होता है। तो यही प्राणायाम है जो 11 प्राण होते हैं। इन्हें के विज्ञान को ठीक ठीक जानना ही प्राणायाम है। उदान को वश में कर लेना, समान को वश में कर लेना, अपान व्यान को वश में कर लेना, जितने भी प्राण होते हैं इन सबको वश में कर लेना, यही प्राणायाम है और इनके बारे में ठीक ठीक जान जाना। अगला क्वेश्चन है बाट। इनका कहना है कि मल्टीवर्स होता है या फिर नहीं। मल्टीवर्स, मल्टी यूनिवर्स, इसके बारे में मैंने फिजिक्स में पढ़ा है। ये जो मल्टीवर्स है, देखिए अगर वैदिक विज्ञान में देखें तो एक ही ब्रह्मांड होता है। जो डायमेंशन आदि की चर्चा करते हैं ये भी इसी ब्रह्मांड के सूक्ष्मता की दुनिया में होता है, मैं यहाँ तक स्वीकार करता हूँ। तो जो मल्टी यूनिवर्स है, यूनिवर्स एक ही है, मल्टी कई प्रकार का ब्रह्मांड नहीं है। जो बबल यूनिवर्स, मिरर यूनिवर्स थियरी है, वास्तव में जब योगी अदृश्य हो जाता है, स्पेस के जो स्ट्रक्चर है, जो जाल के समान संरचना है, उन पदार्थों को जानकर जो अदृश्य हो जाता है, सूक्ष्म पदार्थों पर, 5 सूक्ष्म भूतों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, इसी को वैज्ञानिक न समझ पाने की वजह से कहते हैं कि ये दूसरी दुनिया में चला गया। रहता ही आपके सामने है। योग दर्शन में इसे स्पष्ट बताया गया है। योगी अगर फोटॉन आदि पार्टिकल को वश में कर लेगा तो आपके सामने ही अदृश्य हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे स्पर्श करेंगे, मैं अदृश्य रहूँगा। अगर केवल फोटॉन आदि पार्टिकल को यानी अग्नि तत्व को मैंने वश में कर लिया, आप मुझे छुएंगे तो स्पर्श कर पाएंगे। स्पर्श जो गुण होता है ये वायु तत्व के अंदर होता है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी। लेकिन जो अदृश्य होने का गुण है, अगर मैं अदृश्य हो गया अग्नि तत्व को जानकर, तो भी आप मुझे छू सकते हैं, देख नहीं सकते लेकिन छू सकते हैं। इसी प्रकार जो सूक्ष्मता में और वायु तत्व को वश में कर लेगा, फिर आप उसे छू भी नहीं सकते। ऐसे ही फिर अगर स्पेस को भी जान लिया तो वो बोलेगा तो भी नहीं सुन पाओगे। तो ये योगी के अनेक स्तर होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक न समझ पाने की वजह से कह देते हैं कि ये दूसरी दुनिया में चला गया या फिर दूसरी दुनिया होती है। अगर प्राचीन काल के विमान आज होते और आपके सामने अदृश्य हो जाते तो लोग कहते हैं कि वो दूसरी दुनिया में चला गया, लेकिन वो वहीं रहता है, बस हम उसे जान नहीं पाते। इन सबको जानने के लिए पहले तो वैरागी बनना पड़ता है। वैरागी कहते हैं जो सृष्टि को जानने का प्रयास करता है। तो मल्टी यूनिवर्स और कुछ नहीं होता, बल्कि योगियों की कुछ अदृश्य आदि होने की सिद्धि को ही मल्टी यूनिवर्स कहते हैं। इसका भी प्रमाण मेरे पास है, क्योंकि जो पार्टिकल फिजिक्स से भी सूक्ष्मता में जा रहा हो, जो वैदिक विज्ञान सूक्ष्मता से लेकर स्थूलता तक सब कुछ व्याख्या कर रहा हो, वो इसे सिद्ध कर सकता है। जब हम पार्टिकल के आगे नहीं जान पाते या फिर जो सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, जितने भी आज 100 या उससे भी अधिक फंडामेंटल पार्टिकल की खोज की जा रही है, जब हम उससे भी अधिक सूक्ष्मता में नहीं जान पाते तो वहीं से वैज्ञानिक कल्पना करने लगते हैं कि बस उसके बाद अब कोई दूसरी दुनिया है, कोई दूसरा डायमेंशन है। उसे सूक्ष्मता में न जान पाने की वजह से वे ऐसा बोलते हैं। जब वे पार्टिकल की भी सूक्ष्मता को जान जाएंगे कि वे कितने स्ट्रिंग के, कितने वाइब्रेशन से बना है, फिर जो वाइब्रेशन है वे किससे बने हैं, जब जड़ तक वे सब कुछ जान जाएंगे, तब वे ऐसा नहीं कहेंगे कि मल्टी यूनिवर्स होता है, बबल यूनिवर्स होता है, वार्म होल होता है, मिरर यूनिवर्स होता है। तब इन सब की चर्चा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ये मल्टी यूनिवर्स, बबल यूनिवर्स, ये सब थियरी इसीलिए है क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स आज वर्तमान समय में रुक चुका है। अब इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि एक ही माध्यम है, वैदिक विज्ञान। तो मल्टी यूनिवर्स, बबल यूनिवर्स, मिरर यूनिवर्स, मेरा ऐसा मानना है कि ये सब कल्पना है, केवल कल्पना।
अगला क्वेश्चन है एकता जी का। इनका कहना है कि खुद को तत्वतः कैसे जान सकते हैं। इस पर बहुत से प्रश्न आए हैं, मैंने इस पर सैकड़ों प्रश्न देखा है। लोग कहते हैं कि तत्वतः शब्द का ही मतलब क्या होता है। मैं कई वीडियो में तत्वतः शब्द का प्रयोग करता हूँ, इसमें भी किया है। देखिए, तत्वतः कहने का यही मतलब है कि हम उन सूक्ष्म पदार्थों को ठीक ठीक पूरी तरह जान जाएं, उस सूक्ष्मता में भी जाके जान जाएं कि वो किससे बने हैं, उन सब का कारण क्या है, पूरी सृष्टि को। इसी तरह हम आत्मा है क्या, आज आप लोग कहते हैं या फिर पूरे समाज में चर्चा होती है कि आत्मा निकल गई, मृत्यु हो गई, सब कुछ। लेकिन क्या आपने कभी तत्वतः उस सूक्ष्मता में जानने का प्रयास किया है? हमारे शरीर में जानने वाला वो आत्मा क्या है, किससे बना है? वैसे तो आत्मा अवयव विहीन है, वो किसी से नहीं बना, वो अनादि है। लेकिन क्या आपने कभी उसे जानने का प्रयास किया? वो कितना सूक्ष्म है, कैसे वो मन बुद्धि आदि को प्रेरित करता है, कैसे वो शरीर से बाहर निकलता है, कहाँ जाता है, इन सबको ही ठीक ठीक सूक्ष्मता में जाकर जानना ही तत्वतः जानना है। पूरे सृष्टि को सूक्ष्मता में जाके जानना, ईश्वर को जानना, वैदिक विज्ञान पर, आधुनिक फिजिक्स पर अनुसंधान करना, और भी जितने भी ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सबको गहराई में जाकर पूरी तरह जान लेना। तत्वतः शब्द तभी प्रयोग करो जब पूरी तरह सूक्ष्मता में चले जाओ। ऐसा नहीं है कि कोई बायोलॉजी का कोई भी हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, बायो का फिजिसिस्ट हो, अगर वो सूक्ष्मता में नहीं जा पा रहा है, मालिक्यूल, आयन, एटम यहीं तक है, तो उसे तत्वतः जानना नहीं कहते। तो सूक्ष्मता में जाकर सब कुछ जान लेना ही तत्वतः जानना है। ये शब्द मेरे नहीं है, बल्कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के हैं कि जो पूरी सृष्टि को, आत्मा परमात्मा को तत्वतः जानता है, वही मुक्ति का अधिकारी होता है, वही ऋषि मुनि महापुरुष कहलाने के योग्य होता है। तो ये मैं नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो यही है तत्वतः शब्द का मतलब। अगला क्वेश्चन है भारत इस क्रिएटिव लाइफ। इनका कहना है कि स्वर विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी आपसे जानना चाहता हूँ। इस पर मैं कभी या फिर आगे 2-3 वीडियो के बाद इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये जो स्वर होते हैं, स्वर व्यंजन, इन्हीं से पूरी सृष्टि बनी हुई है। यहाँ तक कि मैंने अभी तक जो बोला, जो आपने सुना, सब संस्कृत के अक्षर हैं। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। संस्कृत का जो व्याकरण है, जो अष्टाध्यायी है, ये पूरी सृष्टि की व्याख्या करता है। ये जो निरुक्त है, संस्कृत को जितने भी नियम है, चाहे व्याकरण हो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि अंग्रेजी के नियमों से, हिंदी की व्याकरण से पूरी सृष्टि बनी हुई है। लेकिन मैं प्रूफ के साथ, दावे के साथ हर प्रकार से कह सकता हूँ कि संस्कृत के अक्षरों से, संस्कृत के व्याकरण से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। और ईश्वर की भाषा है संस्कृत। संस्कृत किसी एक मत या संप्रदाय की भाषा नहीं है। संस्कृत किसी केवल ब्राह्मण की ही भाषा नहीं है। संस्कृत ब्रह्मांड की भाषा है। आगे मैं कोशिश करूंगा इन सबको प्रूव करने की भी। तो संस्कृत ब्रह्मांडी भाषा है। संस्कृत के व्याकरण को जो भी पढ़ते हैं, आप इस पर एक बार शाम को या फिर सुबह बैठकर 1-2 घंटे ध्यान कीजिए, इस पर मनन चिंतन कीजिए कि क्या वास्तव में संस्कृत ब्रह्मांडी भाषा हो सकती है। तब जाकर आपको धीरे धीरे तत्वतः ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। तो इन सबको वैज्ञानिकता की दृष्टि से समझने का प्रयास कीजिए। ये अक्षर हमारे मुंह से कैसे निकल रहे हैं, आत्मा मन के द्वारा शब्दों को कैसे जनरेट कर रहा है, कैसे उत्पन्न कर रहा है। हम लोग केवल बोलते हैं, अभी कुछ नहीं जानते। इसी तरह अगर फ़ोन के द्वारा आप एक दूसरे से, यहाँ से दूर बैठे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप तो केवल बात कर रहे हैं। क्या आप जान रहे हैं कि वो वेव्स कैसे गई, उसमें कौन सी सूचना है जो दूसरे व्यक्ति तक गई? वास्तव में ये सब स्ट्रिंग है, वाइब्रेशन है, वैदिक रश्मियाँ हैं। इन सब वेव्स की, पार्टिकल की सूक्ष्मता को वही जान सकता है जो वैदिक विज्ञान पर कार्य करता हो। आगे चलकर वही सफल हो सकता है। यहाँ तक कि जो भी आप हवा को सुनते हैं, पेड़ों से आती हुई जो पत्तियाँ हिलती हैं, जो आपको ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, ये भी संस्कृत के ही अक्षर हैं। ऐसी कोई भी ध्वनि आप संसार में नहीं सुन सकते। चाहे जैसे मान लीजिए कि ये ठोकर है, ये ठोकर की भी ध्वनि, कोई अक्षर ही आपके पास पहुंचा। तो हर पदार्थ में, सृष्टि का पूरा पदार्थ अक्षरों का ही रूप है। और यही अक्षर वैदिक मंत्र हैं जिन्हें आप स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ तक कि जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, पार्टिकल से भी सूक्ष्म है। आज के कुछ बहुत बड़े वैज्ञानिकों ने भी ये माना है, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि डार्क मैटर में भी ध्वनि के पार्टिकल होते हैं। तो इस पर विस्तार से एक वीडियो आएगी जब छंदों को अलग अलग कैटेगराइज किया जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने छंद होते हैं, एक प्रोटॉन में कितने छंद होते हैं, एक ग्रेविटॉन कैसे बनता है, कौन कौन से छंद होते हैं, कितने प्रकार के छंद होते हैं। तो इन स्वरों के विज्ञान के बारे में भी उस समय विस्तार से जानेंगे। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ज़रूर जानेंगे।
अगला क्वेश्चन है मनोज कुमार शर्मा जी का। इनका कहना है कि ये अक्षर छंद रश्मि क्या है, थोड़ा इनको भी समझाएं। ठीक है, इन पर एक वीडियो और आएगी। वैसे तो एक वीडियो है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे कि सूक्ष्मता की दुनिया बाई ब्रह्मांड विज्ञान तो वह वीडियो आ जाएगी। फिर भी आज कम्युनिटी में मैं उस वीडियो को लगा दूंगा। अगला क्वेश्चन है RKS। इनका कहना है कि कृपया गायत्री और गायत्री मंत्र के इम्पोर्टेंस को ज़रूर बताएं। गायत्री एक छंद है, एक स्ट्रिंग है, एक वाइब्रेशन है। सृष्टि में उसकी भी उत्पत्ति एक विशेष समय पर होती है। उसकी उत्पत्ति होती है मनस्तत्व की उत्पत्ति के बाद। आज आपको यही बताया जा रहा है कि गायत्री का इतने बार जप करो, ये लाभ होगा, इतने बार जप करो। जब तक आप उस सूक्ष्मता में जाकर ये सब नहीं जान लेते कि कैसे उत्पत्ति होती है, सृष्टि पर उसका क्या प्रभाव होता है, पार्टिकल, ये जो फोटान आदि पार्टिकल है उनके अंदर स्ट्रिंग के रूप में गायत्री है, यहाँ तक कि स्पेस में भी है, प्राण व छंद में भी है। इस गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। इनका सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब पर मेरी पहले ही वीडियो है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरेन सोलंकी। इनका कहना है कि क्या प्रकाश की गति के आसपास चलने पर टाइम डायलेशन सच में होता है या यह सिर्फ वैज्ञानिकों का भ्रम है। देखिए, टाइम के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि वास्तव में टाइम होता क्या है, काल तत्व होता क्या है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, पीछे जाकर देख सकते हैं। ये जो काल है ये भी एक पदार्थ ही होता है वाइब्रेशन के रूप में, जिसे आप टाइम कहते हैं। कि एक व्यक्ति मेरे पास है, किसी दूसरे ग्रह पर चला गया तो उसके लिए 2 साल पीछे हो गया, इतने घंटे लेट हो गया। ये सब काल की प्रॉपर्टीज़ है। जैसे किसी 2 व्यक्तियों को वज़न करें, किसी का वेट 40 किलो हो, किसी का 50 किलो, तो ये मास नहीं है, मास की एक प्रॉपर्टीज़ है। तो ये प्रॉपर्टीज़ कम होगी, आपका मास कम नहीं होगा। मान लीजिए कोई चंद्रमा पर है तो यहाँ से ग्रेविटी उसकी 6 गुने कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसका मास कम हो गया, एक प्रॉपर्टीज़ कम हो गई। वहाँ जो ग्रेविटन आदि पार्टिकल्स थे, ग्रेविटी ने जो फोर्स लगाया, उस फोर्स की प्रॉपर्टीज़ कम हो गई। उसका मास कम नहीं हो गया, उसका भार जो था वही है। बस दूसरे ग्रह पर जाने से उसकी प्रॉपर्टीज़, अगर वो फिर पृथ्वी पर चला आए तो फिर उसका वेट उतना ही रहेगा जितना पहले था। ऐसे ही जो टाइम होता है ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है। तो अगर ऐसा कहें कि हमारी आयु इतनी कम हो जाएगी, लाइट की स्पीड पर चलने से रुक जाएगी, मेरा ऐसा मानना है कि ये संभव नहीं है। ये सब वैज्ञानिकों की कल्पना है। यहाँ तक कि अनेक बड़े बड़े थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज़ तक मिल चुका है, उन्होंने भी इसे गलत सिद्ध किया है। यहाँ तक तो मैं भी कहता हूँ कि जो आत्मा है वो तो अमर ही है। वो टाइम की दृष्टि से वो अमर ही है, टाइम उसे छू भी नहीं पाता, वो इतना सूक्ष्म होती है। टाइम ना कह के मैं काल कहूँगा, क्योंकि टाइम के लिए हिंदी में समय होता है और समय भी उसका एक प्रॉपर्टीज़ है। तो जो काल होता है वो आत्मा से परे होता है, आत्मा उससे बहुत सूक्ष्म होता है। तो काल आत्मा को छू भी नहीं सकता। इस दृष्टि से तो हम अमर हैं ही, अनादि हैं ही। लेकिन कोई ऐसा कहे कि हम बहुत अधिक स्पीड से चलें, लाइट की स्पीड पर चलें, उसे क्रॉस कर जाएं तो हमारी आयु कम होने लगेगी, ये कल्पना है वैज्ञानिकों की। इसे सामान्य लोग समझ ही नहीं पाते। मान लीजिए 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति तीव्र गति से जा रहा है, दूसरा लाइट की स्पीड से चला जा रहा है। तो जो लाइट की स्पीड से गया उसका समय बच गया। मान लीजिए कहीं दूर एक पॉइंट पर जाना हो तो कोई लाइट की स्पीड से 5 सेकेंड में पहुंच गया, दूसरा कोई वाहन से वहां पर गया तो 100 सालों में गया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी आयु 5 सेकंड या फिर उसकी आयु 100 साल है। वास्तव में उसने अपना समय बचा लिया तीव्र गति से चलकर। तो ये भी एक सिद्धांत है। जो भी बड़े बड़े फिजिसिस्ट होते हैं इसी को टाइम डायलेशन कहते हैं। बस इसे जनता समझ ही नहीं पाती। लोग कुछ वीडियो को देख लेते हैं कि उसकी आयु कम हो जाएगी, वो फिर से बच्चा बन जाएगा, या फिर बहुत तीव्र गति से चलने से वृद्ध हो जाए। वैज्ञानिक ऐसा कुछ भी नहीं कहते जो आप लोग मानते हैं। कुछ वीडियो को देखकर लोग ऐसा मानते हैं। वास्तविकता यही है कि उस व्यक्ति का टाइम बच जाता है जो तीव्र गति से चलता है। यहाँ तक कि लाइट की स्पीड या उससे भी अधिक तीव्र स्पीड से चलेगा तो बहुत शीघ्र पहुँच जाएगा। हो सकता है कि इतना नेग्लिजिबल समय लगे वहाँ तक पहुँचने में। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो व्यक्ति अमर हो गया या उसके लिए समय ही रुक गया। ये एक कल्पना मात्र है। यहाँ तक कि मनस तत्व में कुछ सूक्ष्म वाइब्रेशन भी होते हैं जिनकी गति फोटॉन पार्टिकल से बहुत तीव्र होती है, उससे भी 4 गुना अधिक। तो आप उसके लिए क्या कहेंगे। यहाँ पर भी आप भ्रमित मत होइएगा कि स्पेस में लाइट की स्पीड से अधिक किसी भी पार्टिकल का आगे जाना संभव ही नहीं है उस स्पीड से अधिक। मैं स्पेस में पार्टिकल की गति की बात कर रहा हूँ। फोटॉन पार्टिकल की गति स्पेस में सबसे अधिक होती है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म एक मीडियम है जिसे मनस तत्व कहते हैं। तो ये जो कहते हैं कि टाइम कम हो गया, रुक गया, ये समय की एक प्रॉपर्टी है।
और इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन है अतुल मिश्रा जी का। इनका कहना है कि स्पंदन का मतलब क्या है। स्पंदन स्पंदन कहते हैं वाइब्रेशन को, हालांकि वाइब्रेशन भी एक पदार्थ ही होता है। तो पदार्थ का कंपन होना, भले ही सबसे सूक्ष्म हो, पदार्थ का जो हिलना डुलना है, कंपन एक्टिविटी, वही स्पंदन है, वही वाइब्रेशन है। तो कंपन वाइब्रेशन पदार्थ में ही होता है। तो यही था आप सभी का प्रश्न। आगे जो भी प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आगे जितने भी आपके प्रश्न हो आप कमेंट में पूछते रहिए। मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब भी दूंगा अगर समय मिलेगा। नहीं तो अगर वो इम्पॉर्टेंट होगा, उसमें गहरी बातें होंगी, तो उस पर मैं जवाब के रूप में एक वीडियो बना दिया करूँगा। तो यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।